मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां पर हम बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और हमेशा कुछ नया ना सीखते रहते हैं। तो मित्रों, आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएसआई के होने वाले एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मित्रों, पूरा पेपर 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मित्रों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा रीजनिंग को कहा जाता है, जिसमें से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये सारे 100 अंक के आते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मैथ से रिलेटेड होता है। मित्रों, अब हम पूरे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में डीपली नॉलेज लेने जा रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मित्रों, सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, और अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में संबंधित पुरस्कार और उससे रिलेटेड विविध जानकारियाँ पूछी जाएंगी। मित्रों, ये सामान्य हिंदी के परीक्षा के बारे में था। अब आप मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कैसे प्रश्न आ सकते हैं और किस पार्ट से आ सकते हैं। मूल विधि में भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली संबंधी विविध प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर नियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और संविधान से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। समसामयिक मीन्स मित्रों करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे जाएंगे। मित्रों, जो तीसरा पार्ट है जिसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होती है, उसमें संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में मैथ्स आते हैं। मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। मित्रों, ये जो हमारा मैथोलॉजी चैनल चलता है उसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी बातें बताए हैं। आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, मित्रों ये भी मैंने पढ़ा रखा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मित्रों, हम आपके लिए संख्यात्मक योग्यता परीक्षा का एक एक टर्म फिर से स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एवं प्रोपर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रॉफिट एवं लॉस, डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। मित्रों, ये संख्यात्मक योग्यता परीक्षा से संबंधित बिंदु हैं जो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा में लॉजिकल डायग्राम पूछा जाएगा, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक संप्रदाय, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। और बुद्धिलब्धि परीक्षा के अंतर्गत मित्रों पूछा जाएगा संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वर्णमाला का आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। और तार्किक परीक्षा के अंतर्गत जो बिंदु हैं वो है समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश एसआई की होने वाली परीक्षा का सिलेबस है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको किसी एक पेज पर लिख लें और आज का दिनांक उस पर निरूपित कर दें और एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाइए। आज से ही सिलेबस वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिचित, अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।